कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ 2024 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण को शेयर करने जा रहे हैं। इसमें बतलाने का प्रयास करेंगे कि एनडीए जो मोदी व बीजेपी केंद्रित अलायंस है और इंडिया जो कांग्रेस केंद्रित अलायंस है, इन दोनों अलायंस को 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिलेंगे उस पर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने एनडीए अलायंस बीजेपी के चुनावी मुद्दे और इंडिया अलायंस के चुनावी मुद्दे और उसका जनता का रिस्पॉन्स को माना है, आधार माना है, जिसमें इंडिया अलायंस एनडीए से बाजी मार ली है। मुद्दों के आधार पर इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव भारी मतों से जीत रही है। इस आधार पर बीजेपी का एनडीए इर्द गिर्द भी नहीं भटकती। लोग इंडिया अलायंस के चुनावी घोषणा को बड़े जोश व ध्यान के साथ सुन रहे हैं। साउथ इंडिया में तेलंगाना 17 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश 25, कर्नाटका 28, केरला में 20 लोकसभा सीट हैं, महाराष्ट्र में 48, उड़ीसा में 21, तमिलनाडु में 39, अंडमान निकोबार में 1, दादर और नगर हवेली में 1, दमन द्वीप में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1 और गोवा में 2 सीटें हैं। इन टोटल मिलाकर इन सभी राज्यों को लोकसभा सीटों को मिलाने पर 205 लोकसभा सीट होते हैं। और इन 205 लोकसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन चुनाव आते आते इनकी स्थिति इन राज्यों में भी खराब हो चुके हैं। बीजेपी के इन महाराष्ट्र और उड़ीसा के राज्यों में स्थिति को देखते हुए और कांग्रेस के दक्षिण भारत में स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को साउथ इंडिया रीजन से 51 सीट मिल सकते हैं। 51 लोकसभा सीट पर बीजेपी विजयी रह सकती है। बाकी अन्य सीटों पर इंडिया अलायंस जीत सकती है। 154 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत होने की उम्मीद है। मध्य इंडिया में बीजेपी का शासित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट हैं। टोटल 91 सीट होते हैं। मध्य इंडिया से टोटल 91 सीट होते हैं। इन सभी राज्यों में बीजेपी का शासन है। पहले यहाँ बीजेपी इन राज्यों में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन चुनाव आते आते गुजरात में, राजस्थान में इनकी स्थिति खराब हो गई। गुजरात में राजपूत समाजों ने बीजेपी का भारी विरोध किया है और वैसे ही राजस्थान में युवा महिला ने भी बीजेपी को काफ़ी विरोध जन आंदोलन किए। बीजेपी को राजस्थान में आम लोगों के विरोधों का, युवाओं के विरोधों का सामना करना पड़ा है, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी को इसमें बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है। फिर भी इन 91 सीट पर बीजेपी 53 सीट ला सकती है, 53 सीट पर जीत सकती है और वहीं इंडिया अलायंस के कांग्रेस 38 सीट पर जीतने की संभावना बनी हुई है। देखो तस्वीरें, राजस्थान की तस्वीरें, आपने राजस्थान की तस्वीरें बता रही हूँ।
राजस्थान की तस्वीर। ईस्ट इंडिया रीजन में 25 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। असम में 14 लोकसभा सीट हैं, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट हैं, मेघालय में 2 लोकसभा सीट हैं, मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। इन पूर्वी इंडिया में टोटल मिलाकर 25 लोकसभा सीट होते हैं। इन राज्यों में बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है। मणिपुर में बहुत समयों तक हिंसा रहे। इस हिंसा से बीजेपी का पूर्वोत्तर भारत में भारी नुकसान होने की संभावना है। राहुल गांधी के न्याय यात्रा में जिस प्रकार से लोगों ने जमा हुआ, उससे कांग्रेस पूर्वोत्तर भारत में मजबूत स्थिति में आते दिखी। असम में भी मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखी, जबकि असम में बीजेपी की सरकार है। इस ईस्ट इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस के तत्काल हालात को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल सकते हैं और वहीं कांग्रेस इंडिया अलायंस के कांग्रेस को 18 सीट मिल सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है, जहां 6 लोकसभा सीट हैं, हिमाचल प्रदेश है जहां 4 लोकसभा सीट हैं, हरियाणा है जहां 10 लोकसभा सीटें हैं, पंजाब हैं जहां 13 लोकसभा सीटें हैं, उत्तराखंड है जहां 5 लोकसभा सीट हैं, दिल्ली है जहां 7 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश है जहां 80 लोकसभा सीट है, बिहार है जहां 40 लोकसभा सीट है, झारखंड है जहां 14 लोकसभा सीट है, वेस्ट बंगाल है जहां 42 लोकसभा सीट है और चंडीगढ़ है जहां 1 लोकसभा सीट है। टोटल मिलाकर नॉर्थ इंडिया रीजन में 222 लोकसभा सीट होते हैं। इन 222 लोकसभा सीट पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और जेएमएम और टीएमसी जैसे दिग्गज क्षेत्रीय पार्टियां से मुकाबला होने जा रहे हैं। इन पार्टियों की मजबूती इन क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। आम आदमी पार्टी की इन रीजन में 30 सीटों पर पकड़ है, वहीं समाजवादी पार्टी की 80 सीटों पर ज़बरदस्त पकड़ है, आरजेडी की 40 सीटों पर पकड़ है, जेएमएम के 14 सीटों पर पकड़ है, वहीं टीएमसी को 42 सीटों पर पकड़ है। इन क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत स्थिति को देखते हुए इन 222 लोकसभा सीट में बीजेपी के लिए सीटें निकालना बहुत ही मुश्किल भरा, जोखिम भरा कार्य है। इन क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत स्थिति को देखते हुए इस रीजन से 222 लोकसभा सीट से बीजेपी को 50 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को 172 सीट इन क्षेत्र से मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी को इस रीजनों में रैली जुटाने के आदमी तक नहीं मिल रहे हैं। रैली जुटाने में बीजेपी को स्थिति खराब हो गई है। रैली जुटाने में समाजवादी पार्टी के लोगों को ठग कर, गलत तरीके से समझा बुझाकर उनकी गाड़ियों को ले जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। चूतिया बना के अमित शाह की रैली में लेके गए सब समूह वाले को, बोले हमें राकेश की रैली में चलना है, प्रतापगढ़ लेके गए हैं, वहाँ हम पट्टी पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करते हैं। साउथ रीजन में बीजेपी को 51 सीट मिल सकते हैं, वहीं मध्य इंडिया से बीजेपी को 53 सीट मिल सकते हैं, ईस्ट इंडिया से बीजेपी को 7 सीट मिल सकते हैं और नॉर्थ इंडिया से बीजेपी को 50 सीट मिल सकते हैं। टोटल इस 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीट मिल सकते हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 2024 लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में 382 सीट मिलने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत से जीतने जा रही है और इसकी सरकार बनने जा रही है।